हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। व्हाट इज वन कूलम, व्हाट इज वन स्टैट कूलम एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वन कूलम एंड वन स्टैट कूलम एंड डेरिवेटिव ऑफ रिलेशन बिटवीन वन कूलम एंड वन स्टैट कूलम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ बहुत ही आसान है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस समझते जाइए, हम समझाते जाएंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्लियर? देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ थोड़ी सी समझाने वाली बात है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है। वहां पर दो पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से दो पॉइंट है ए एंड बी, कुछ डिस्टेंस में। ओके, देखिए सपोज यहां पर मैंने एक चार्ज Q1 को रखा और यहां पर एक चार्ज Q2 को रख दिया। ओके, यहां पर मैं एक चार्ज Q1 को और यहां पर एक चार्ज Q2 को रखा। तो ओरिजिन से ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या हुई? R1। ओ ओरिजिन से और ओ पॉइंट से बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या हुई? R की पोजीशन। ओके, अब जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस है वो हमारा है आर डिस्टेंस। अब देखो, अगर ये मेरा प्लस Q चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है, तो फिर इन दोनों के बीच क्या होगा? कौन सी फोर्स इंटरैक्ट करेगी? रिपल्शन फोर्स। तो Q1 ने Q2 को रिपेल किया, इस डायरेक्शन में रिपेल किया, 2 ड्यू टू 1। ओके, ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन है। देखिए, समझते हैं। सिंपल आपको ये लिखना है। क्या लिखना है आपको? कंसीडर इन ए रेक्टेंगुलर प्लेन देयर इज 2 पॉइंट A and B. We place a charge on A and a B on B. Okay, we place a charge Q1 on A and a Q2 on B. The position vector of point A is R1 and position vector of point B is R2. The force interact between two charges is Fe21. Okay, Fe21. अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। अब इस फोर्स की हमें डायरेक्शन निकालना है, तो फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो देखिए, अगर दो चार्ज के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन इंटरैक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पर फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल बात यहाँ पर खत्म। क्वेश्चन 1 देखिए, इन ट्राइंगल OAB अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े हो क्लास 11 में। अगर किसी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो इन दोनों वेक्टर की वेक्टर का सम करना। देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर इसे बाद में लिखेंगे, पहले इसका डायरेक्शन निकाल देते हैं। ओके, देखिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या हुई? F इज इक्वल टू KQ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें क्या करना है? इसकी डायरेक्शन निकालना है। यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है, तो क्या करना होगा? इसकी यूनिट वेक्टर निकालनी होगी। किसकी? R की यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, और AB से क्वेश्चन 1 में
according to triangle law of vector addition, according to triangle law of vector addition, R2 is equal to R1 plus R. ओके, हम इसको R नहीं A भी लेंगे ताकि आइडेंटिफाई करने में आसान होगी, इसे हम A भी ले रहे हैं। ओके, यहां पर कर रहे हैं AB का स्क्वायर, यहां पर AB का यूनिट वेक्टर। समझ में आई बात? समझ में आई? क्या करना है, R को हमें AB लेना है, R इज इक्वल टू AB। ओके, और कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R2 वेक्टर, अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये जो फोर्स है AB के बीच जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में इंटरैक्ट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ऐसी। तो अगर दो सेम डायरेक्शन में हो तो इसे क्या होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, इसे इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ओ से बी पॉइंट का वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो फिर ये बन गया हमारा रिजल्ट, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ओके, अभी हमें क्या करना है, AB वेक्टर को निकालना है, AB वेक्टर, क्योंकि हमें यहां पर AB का यूनिट वेक्टर पुट करना होगा। तो फिर AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? देखिए अब निकालते हैं इसका मोड ऑफ AB इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। क्लियर? इक्वेशन टू। अभी हमें AB की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। सिंपल, AB की वैल्यू क्या है, मोड की मतलब कुछ नहीं, मोड हटा दो तो भी AB की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड। ओके, देखिए पुट इक्वेशन 2 इंटू 1, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन AB का वैल्यू R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर एंड R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड, इसका यूनिट वेक्टर निकाला। ओके, सिंपल, हमने AB की वैल्यू ही पुट किया है और कुछ नहीं किया। अब होने वाला है, अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर हमें किसी का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सपोज मुझे A का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ऑफ A बाई मॉड ऑफ A। ओके, ये हमारी फॉर्मूला है, इस तरह से हमारा यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। तो फिर यहां पर भी हमें इस तरह ही करेंगे, यहां पर हम इस तरह ही करेंगे, KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड इंटू, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड, यहां पर स्क्वायर। ओके, निकल गया इसका यूनिट वेक्टर। अब आगे की बात, अब इसे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का R2 KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड Q। ओके, ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, बचा कौन, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
ओके, यह हो गया हमारा F21 की नहीं, F1 की डायरेक्शन। वैसे यहां पर क्या सिर्फ एक ही फोर्स आएगा क्या? सिर्फ Q2 के ऊपर Q1 ही रिपल्सन फोर्स देगा क्या? Q2 Q1 पर रिपल्सन फोर्स नहीं देगा? देगा। ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इसका नाम होगा F1 ड्यू टू 2। ओके, हमें F12 को कैसे फाइंड आउट करना है? कुछ नहीं करना है, यहां पर सिर्फ वैल्यू को बदलना है। देखिए हमारे पास क्या था, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड Q, ओके, इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हमें सिर्फ वैल्यू को बदलना है। देखिए हमें अभी क्या निकालना है, F12, यहां पर क्या हुआ, बदल गया ये। अगर आप इसका डेरिवेटिव करना चाहते हो तो इस तरह से डेरिवेटिव कर सकते हो। सिंपल, यहां पर जो जो हुआ है वही वही होगा, बस जहां पर 2 है वहां पर 1 रहेगा, जहां पर 1 है वहां पर 2 रहेगा। क्यों? देखो F21 है, यहां पर F12 है, 2 की जगह आ गया 1, 1 की जगह आ गया 2, बस एक्सचेंज हुआ है, नंबर की एक्सचेंज हुई। इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 है, इसे हम बनाते हैं R1 माइनस R2 का मॉड Q, ओके, इनटू यहां पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, यह हमारा है F12, यह हमारा है F21, दोनों की डायरेक्शन निकल आ चुकी है, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ इज फिनिश। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या देखा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।